नमस्कार भैया, ऑनलाइन कक्षा के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पाठ नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसी के अंदर हमने विलयन को पढ़ा था, विलयन के प्रकारों को पढ़ा था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता होती क्या है, तो उससे पहले ही हमको समझना पड़ेगा कि विलयन जो है उसको पृथक पृथक मात्रा में अलग किया जा सकता है। जैसे विलायक है और विलय, विलायक और विलय जो है ये दोनों पदार्थ किसमें घुलनशील होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलयन होते हैं। किसमें होते हैं, तो विलयन की सांद्रता है क्या, तो उसकी परिभाषा मैंने लिखी पहले मैंने, विलायक की वह मात्रा, विलायक की मात्रा द्रव्यमान में भी हो सकती है और आयतन में भी हो सकती है। तो विलायक की वह मात्रा जिसमें घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे मैं विलायक की बात नहीं कर रहा हूँ, विलायक की वह मात्रा जिसमें घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता। जैसे पानी है, पानी के अंदर मैंने चीनी मिलाई, चीनी क्या होगी, चीनी को हिलाने के पश्चात चीनी क्या होगी, पूरी तरह से घुलनशील हो जाएगी, तो चीनी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। तो विलायक की वह मात्रा जिसमें घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विलयन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि विलयन के अंदर जो मौजूद जो है, विलयन के अंदर जो मौजूद विलय पदार्थ है, वो विलय पदार्थ जो है, विलयन के अंदर मौजूद वो विलय पदार्थ तनु के रूप में भी हो सकते हैं, सांद्र के रूप में भी हो सकते हैं और संतृप्त विलयन के रूप में भी हो सकते हैं। तो इन तीन भागों के अंदर ये विलय पदार्थ जो है हो सकता है, तनु रूप में भी हो सकता है, सांद्र रूप में भी हो सकता है और संतृप्त रूप में भी हो सकता है। एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम, छोटे से प्रयोग द्वारा हम इसको समझेंगे। तो क्या करना है हमको, दो बीकर लेने, क्या लेना है हमको, दो बीकर लेने, ठीक है। दोनों बीकर के अंदर 50 ml जो है, 50 ml मतलब आधा से भी कम, थोड़ा सा 50 ml दोनों बीकर के अंदर हम समान जल लेंगे, ठीक है। दोनों बीकर के अंदर समान जल लेने के अंदर क्या करना है, पहले बीकर के अंदर आपको चीनी नमक को डालना है, दूसरे बीकर के अंदर चीनी या बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड का मिश्रण डालना है या चीनी डालनी है। इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हो, दूसरे बीकर के अंदर, पहले बीकर के अंदर नमक को डालना है, ठीक है। अब क्या करना है, नमक और चीनी हमने डाल ली पहले और दूसरे बीकर के अंदर, फिर इसको हिलाना। आप देखोगे कि विलय पदार्थ की मात्रा अधिक है, तो उसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा और तापमान बढ़ा दोगे, 5 डिग्री और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसको क्या करना है, इन दोनों बीकर को गर्म करना है। गर्म करने के पश्चात क्या होगा, जो विलय पदार्थ होगा, जो विलय पदार्थ कौन सा होगा, जैसे चीनी है और नमक है, उन दोनों को वापस पुनः मिलाना शुरू करना है। तो वापस हम इन दोनों को पुनः मिलाएंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है चीनी और नमक जो है और बेरियम क्लोराइड जो है धीरे धीरे पदार्थ के अंदर जो है घुलनशील हो जाते हैं। तो किस प्रकार से घुलनशील हो जाते हैं, तो संतृप्त विलयन, इसीलिए वो घुलनशील हो जाता है। तो संतृप्त विलयन है क्या, असंतृप्त विलयन है क्या। निश्चित तापमान पर, तापमान क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेंगे, निश्चित करेंगे, फिक्स करेंगे। निश्चित तापमान पर यदि कोई विलयन में विलय, ठीक है, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो वो संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं टेम्परेचर जो वो एक फिक्स टेम्परेचर कर लिया, उसी टेम्परेचर पे मैं विलयन के अंदर विलय पदार्थ अगर नहीं घुल रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पानी के अंदर क्या ले रहा हूँ, ठोस वस्तु ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कंक्रीट वगैरह जो है, धूल वगैरह जो है, वो पूरी तरह से घुलनशील नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, पूरी तरह से नहीं घुलता है तो क्या करेगा, संतृप्त विलयन करेगा। क्या करेगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि असंतृप्त विलयन क्या होगा, थोड़ा सा इसका अपोजिट हो जाएगा। निश्चित तापमान पे यदि विलयन में विलय संतृप्त से भी उसका स्तर क्या हो, थोड़ा सा कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन जो है द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करेगा। तो तीन विधियां हैं, उन तीन विधियों के द्वारा जो है, तीन विधियों के द्वारा जो है, तीन सूत्र बनाऊंगा, उन सूत्रों के आधार पर जो है विलयन की सांद्रता जो है या विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का जो आयतन है वो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और करेंगे, हम एक सवाल करेंगे, उसके द्वारा हम विलयन का द्रव्यमान और उसका आयतन दोनों को निकाल सकते हैं। उससे पहले हमको तीन फॉर्मूले बनाने हैं, उस फॉर्मूले को लिखेंगे हम। पहला है विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। तो विलयन के अगर द्रव्यमान का मुझे प्रतिशत निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो विलय पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, विलय जो पदार्थ होगा जो विलयन के अंदर पहले से घुला हुआ है वो विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपन क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100 हो जाएगा। विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो विलय पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान और विलयन का टोटल जो द्रव्यमान है वो भाग में आ जाएगा और 100 से गुणा करेंगे।
दूसरा फॉर्मूला और क्या बनेगा, तो दूसरा फॉर्मूला के लिए द्रव्यमान और विलयन का अगर मुझे आयतन ज्ञात करना है, आयतन के रूप में प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है विलयन के आयतन का प्रतिशत सूत्र। विलयन के आयतन का प्रतिशत, तो विलयन का मुझे आयतन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन, इसमें विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, वहां पे क्या लेंगे दूसरे फॉर्मूले के अंदर मुझे अगर आयतन निकालना है तो क्या आ जाएगा, आयतन का द्रव्यमान आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें अपोजिट करना है, विलय का द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा, आयतन का द्रव्यमान इनटू 100 हो जाएगा। विलय का द्रव्यमान अपॉन आयतन का द्रव्यमान इनटू 100। तो अगर हमको द्रव्यमान निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, अगर हमको आयतन निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तीसरा फॉर्मूला है, अगर विलयन का मुझे आयतन और अपॉन आयतन, अगर दोनों में अगर आयतन निकालना मुझे तो एक और फॉर्मूला होगा, तो तीसरा फॉर्मूला होगा अगर मुझे विलयन का जो आयतन है उसका प्रतिशत मुझे निकालना है, विलयन का आयतन अपॉन आयतन, विलयन का आयतन अपॉन आयतन का प्रतिशत। तो विलयन का मुझे आयतन अपॉन आयतन का प्रतिशत निकालना है, तो उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, विलय का आयतन अपॉन विलयन का, मतलब इसके लिए क्या करना है, दोनों आयतन भी आएंगे। जो विलय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय का आयतन अपॉन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन इनटू 100 हो जाएगा। तो हमने जो विलयन की सांद्रता पढ़ी उसी के अंदर तीनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है। अगर मुझे द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है तो विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, आयतन निकालना है तो विलय का द्रव्यमान अपॉन आयतन का द्रव्यमान इनटू 100, अगर विलय का आयतन अपॉन आयतन का प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100। तो ये तीनों फॉर्मूलों के द्वारा जो है हम आयतन भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं प्रतिशत के रूप में। तो एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ अपनी किताब के अंदर ही, नब्बी की किताब के अंदर ही, विज्ञान के अंदर ही, तो उस छोटे से एग्जांपल को हम इसी बोर्ड पे भी करने की कोशिश करेंगे। और सिंपल सा सवाल है, एक बार उस सवाल को मैं पहले से लिख लेता हूं। एक विलयन की एग्जांपल है, एक विलयन की 520 ग्राम, एक विलयन के 520 ग्राम विलायक जल में ये 520 का विलायक है, और जल के अंदर एक विलयन के 520 ग्राम विलायक में जल के 40 ग्राम, वापिस सवाल को पढ़ रहा हूं मैं, एक विलयन के 520 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। ये 40 ग्राम जो नॉर्मल जो नमक होता है हमारे घर के अंदर यूज करते हैं, वो 40 ग्राम के रूप में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो 40 ग्राम है ये तो विलय है, और 520 ग्राम क्या है, विलायक है यहाँ पे। ठीक है, हमको निकालना क्या है, विलयन की सांद्रता निकालनी है। जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा कि विलयन की सांद्रता होती क्या है, तो विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो सांद्रता निकालने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए कि द्रव्यमान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत रूप में, और आयतन अपना आयतन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है, अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक विलयन के 520 ग्राम विलायक। ठीक है, तो एक एक चीज हम लिखेंगे। विलय पदार्थ का द्रव्यमान, सबसे पहला है विलय पदार्थ का द्रव्यमान। अब जो विलय पदार्थ है, जो घुलनशील है पहले से विलायक के अंदर, वो कितना दिया हुआ सवाल के अंदर, 40 ग्राम दिया हुआ। आपको दिख रहा है जो साधारण नमक है वो 40 ग्राम है, वो क्या है, विलय पदार्थ क्या है, तो वो मैंने सामान्य रूप से लिख दिया। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो वो आपको दिख रहा है 520 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ 40 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 520 ग्राम। मतलब ये दो चीजें हमको दी हुई है सवाल के अंदर, तो निकालनी क्या है, सांद्रता निकालनी है। हमको क्या निकालनी है, ठीक है, तो सांद्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है, सांद्रता निकालने के लिए क्या पड़ेगा, विलायक का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। तो आप देखोगे कि हमको क्या निकालनी है, विलयन की पूरे की सांद्रता निकालनी है। तो विलयन की पूरे की सांद्रता निकालने से क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान
ठीक है, विलयन का द्रव्यमान इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। अब ये विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान कैसे होगा, तो वो भी बता रहा हूं मैं आपको अभी। विलय का द्रव्यमान, आप देखोगे मुझे क्या निकालना है, सवाल के अंदर विलयन की सांद्रता निकालनी है, तो विलय का द्रव्यमान दिया हुआ सवाल के अंदर और विलायक का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पूरी सांद्रता निकालनी, विलयन का क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्योंकि विलायक किसमें घुलनशील होता है, विलयन में, और विलय किसमें घुलनशील होता है, विलायक में। तो आप देखोगे कि विलायक विलयन का द्रव्यमान इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलयन का द्रव्यमान। तो ये दोनों चीजें हमारे पास दी हुई, देखिए अभी मैंने लिखा विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 520 ग्राम प्लस क्या हो जाएगा, विलयन का या विलय का द्रव्यमान ये कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 560 ग्राम, कितना हो जाएगा 560 ग्राम। अभी 560 ग्राम है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 560 ग्राम जो है वो, चलिए सॉरी थोड़ा सा मैं अपोजिट लिख दिया इसको, 320 ग्राम है, ये क्या है 320 ग्राम है, विलयन जो विलायक का द्रव्यमान है वो कितना है 320 ग्राम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 ग्राम जो होगा वो क्या आएगा, टोटल विलयन का द्रव्यमान आएगा, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है 320 ग्राम, 40 ग्राम का दिया हुआ साधारण नमक जो वो विलय है, मतलब दोनों के द्रव्यमान को क्या कर दिया हमने, विलायक और विलय के द्रव्यमान को हमने क्या कर लिया, आपस में जोड़ लिया, क्या आ गया, टोटल जो विलयन था उसका द्रव्यमान निकल गया है। अब हमको करना क्या है, विलयन का जो द्रव्यमान है उसको प्रतिशत में निकालना था, हमने अभी प्रतिशत के 3 फॉर्मूला लिखे थे, 3 विधियां लिखी थी, ठीक है, तो उन्हीं विधियों को हम लिखेंगे वापिस। तो प्रतिशत की जो 3 विधियां थी उन्हीं को, ठीक है, ये हमने क्या किया, विलायक का द्रव्यमान और विलय के द्रव्यमान को जोड़ दिया तो विलयन का द्रव्यमान निकल गया। लेकिन हमको तो क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान जो है वो प्रतिशत में निकालना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में। तो विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा 100। तो अभी हमने सूत्र लिखा है, विलयन का द्रव्यमान निकालना है प्रतिशत के अंदर, तो क्या होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो विलय का द्रव्यमान इंटू विलयन का द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो विलय का द्रव्यमान हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान हमारे पास में कितना आएगा, 360 आएगा, विलयन का टोटल जो द्रव्यमान आएगा कितना आएगा, 360 आएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। बस तो यहाँ पे क्या करना है हमको, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ हमारे पास में, विलयन का द्रव्यमान हमने निकाल दिया, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान को हमने जोड़ दिया, तो कितना आ गया 320 और 40 को जोड़ दिया 360 ग्राम आ गया, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब इसको सीधा क्या करना है, काटना ही है, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया, ये 9 का कट गया, ठीक है, 100 के अंदर 9 को डिवाइड करना है, कितना आएगा 11.1 आएगा, कितना आएगा 11.1 आ जाएगा, 11.1% जो इसका आंसर होगा। ये 11.1% जो है ये क्या है, पूरे विलयन की सांद्रता है। अब 100 का भाग 100 के अंदर 9 का डिवाइड होंगे तो 11.1 आएगा प्रतिशत, ये पूरे विलयन की सांद्रता हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, इस सवाल को हम वापस से जल्दी से समझेंगे। सवाल क्या है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिला है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले क्या करना है, विलयन का जो द्रव्यमान है वो निकालना है। क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया 320 ग्राम, विलय का द्रव्यमान कितना दिया 40 ग्राम, तो विलयन का द्रव्यमान कितना जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान को कितना आएगा 360 ग्राम आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, विलयन का द्रव्यमान निकालना है प्रतिशत रूप में, तो टोटल जो विलयन की सांद्रता है वो निकल जाएगी। तो विलय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलयन का जो द्रव्यमान है टोटल वो 320 और 40 को मैं जोड़ दिया तो कितना आ गया 360 इंटू क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 काट दिया मैंने, 4 से 36 को काट दिया मैंने, 9 आया, और 100 के अंदर 9 का भाग दे दिया मैंने, तो कितना आ गया 11.1% आ गया, ये विलयन की सांद्रता है। तो इस सवाल को अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर करना है। उसके अलावा विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं,
कहते हैं, ये 3-4 प्रश्न जो छोटे छोटे बन रहे हैं इसको भी अपनी कॉपी के अंदर करना है। तो ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विलयन की सांद्रता है क्या। इससे पहले हमने विलियम को पढ़ा था, विलियन के अंदर विलायक क्या है, विलय क्या है उसको पढ़ा था, उसके गुणधर्म पढ़े थे। तो सभी भैया अच्छे से इस सवाल को करेंगे और इस सवाल को अगर एक बार वीडियो के अंदर समझ में नहीं आ रहा तो 2 से 3 बार इसको रिपीट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छे से अगला टॉपिक जो हम अगली कक्षा के अंदर शुरू करेंगे। धन्यवाद।